हेलो एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज का टॉपिक है बड़ा ही अहम है इंग्लिश लर्नर के लिए। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस आते होंगे जिनके एंड में प्रेपोजिशन आपको नजर आती होगी और उस प्रेपोजिशन के बाद कोई आपको कोई और वर्ड नजर नहीं आता होगा। आमतौर पर क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन नजर लाजमी आता है, लेकिन जब आप ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिनके एंड में प्रेपोजिशन हो और उनके बाद कोई और वर्ड ना आ रहा हो, वो कैसे होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या ट्रिक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ एंड में लगानी है या नहीं लगानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इससे पहले भी मैं एग्जाम्पल के साथ मोर देन 120 एडवांस स्ट्रक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अब आप सवाल करेंगे वो हमें कहां से मिलेंगे, उसके लिए आपने ये जो ए लिखा हुआ है कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। उसके बाद लर्न ईएन लैब, ये आप जाएंगे सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको सारे के सारे वहां पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स और पूरी एक प्लेलिस्ट वहां नजर आएगी। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच ऑल दो स्ट्रक्चर्स। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर आप एग्जांपल देखें तो लिखा हुआ है कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज से डरे हुए हो। आपने देखा एंड में ऑफ लगा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एंड में प्रेपोजिशन लगानी है या नहीं लगानी। उसके लिए उसी सेंटेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं और ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन लगाएं। अगर उस सेंटेंस में अफर्मेटिव में प्रेपोजिशन आ रही है और उसके बाद कोई और नाउन आ रहा है, तो वही प्रेपोजिशन जब आप WH में सेंटेंस बनाएंगे तो वो प्रेपोजिशन आपने लाजमी लगानी है एट द एंड ऑफ द WH, लाइक दैट सेंटेंस जो आप सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आई एम अफ्रेड ऑफ यू, अब यू से पहले क्या है, ऑफ, या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऑफ लग रहा है। जब आप इसको WH वर्ड में यूज करेंगे तो आपने ऑफ को एंड में लाजमी लगाना है। तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस उसका देखना है, जो सिंपल सेंटेंस देखना है। अगर वहां प्रेपोजिशन लगी हुई है, उसके बाद कोई नाउन आया हुआ है, तो यही सेंटेंस में अगर आप WH वर्ड ऐड करते हैं तो ये जो प्रेपोजिशन होगी ये एंड में लाजमी लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस अगर मैं आपको दिखाऊं कि आई एम टॉकिंग टू यू, एंड में क्या आया, टू यू। अब इसमें अगर आप WH लगाएंगे तो इसके लिए आपको एंड में टू लाजमी लगाना है कि हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू, एंड में क्या लग रहा है, टू। और अफर्मेटिव सेंटेंस को देखना लाजमी होता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं समझने के लिए कि शी इज लाफिंग एट मी। अब लाफिंग एट मी, अब एट आ रहा है, उसके बाद कोई ना कोई प्रोनाउन भी आ रहा है। जब आप इसको WH लगाएंगे तो ये एट आपने लाजमी लगाना है उस WH वर्ड के एंड में। तो ट्रिक आपको क्या मैं बता रहा हूं कि जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उस अफर्मेटिव में अगर जो प्रेपोजिशन लग रही है आपने WH वर्ड के एंड में वो लगाना लाजमी है। जैसे कि हु आर यू लाफिंग एट, तुम किस पे हंस रहे हो। एक और एग्जांपल देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ट्रिक क्या है, एग्जांपल क्या है, आई एम रीडिंग अबाउट हर या आई एम रीडिंग अबाउट दैट। अब अबाउट उसके बाद दैट, तो ये जब अबाउट यहां लगा हुआ है, जब आप इसी सेंटेंस में WH लगाएंगे तो ये अबाउट आपने सेंटेंस के आखिर में लगाना है कि व्हाट आर यू रीडिंग अबाउट, तुम किस चीज से मुताल्लिक तुम पढ़ रहे हो। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि शी इज एमिंग एट हर, वो उस पर निशाना लगा रही है। एम एट होता है निशाना लगाना, अब एट लगा हुआ है, इसी सेंटेंस में WH वर्ड लगाएंगे तो ये एट एंड में लगाना लाजमी है कि व्हाट आर यू एमिंग एट, तुम किस पर निशाना लगा रहे हो। एक और मजेदार एग्जांपल देख ले, जैसे कि दे आर पॉइंटिंग एट यू, वो तुम्हें इशारा कर रहे हैं, पॉइंटिंग एट यू। इसी सेंटेंस में WH लगाएंगे तो ये एट आपने WH वर्ड के एंड में लाजमी लगाना है कि व्हाट आर दे पॉइंटिंग एट। और भी एग्जांपल देखें ताकि मजीद क्लैरिटी हो। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट बिलोंग्स टू मी, अब बिलोंग टू मी, इसी सेंटेंस में अगर आप WH लगाते हैं तो ये टू एंड में लगाना लाजमी है कि हु डज इट बिलोंग टू, क्योंकि इसका पहले आपने अफर्मेटिव देखना होता है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि शी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, अब इन इंग्लिश, अब इसी सेंटेंस में अगर आप WH वर्ड लगाएंगे कि व्हाट इज शी इंटरेस्टेड इन, आप देख रहे हैं ना कि आपको एग्जांपल के साथ क्लैरिटी होगी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि शी इज चैटिंग विद हिम, अब चैटिंग विद, अब आया ना विद, तो इसी में अगर आप WH वर्ड लगाएं तो आप चैट के साथ लगाएंगे तो आपने विद एंड में लगाना है कि हु इज शी चैटिंग विद, वो किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि आई गो बाय बस, आई गो बाय बस, तो बाय लगा हुआ है, इसी में WH वर्ड लगाए तो आप किस तरह बोलेंगे कि व्हाट डू यू गो बाय, आप किस चीज के जरिए जाते हो। हाउ डू यू गो बाय, आप किस चीज के लिए कैसे जाते हो। तो आपने देखा इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे
उसमें जो preposition लगी हुई है, जब आप उसका WH बनाएंगे तो वो preposition एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लाजमी आपने लगानी है। और ये सेंटेंस अच्छा भी लगता है जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात बता दूं, अगर आप इसको फॉर्मल राइटिंग की बात करेंगे तो ये जो एंड वाली प्रेपोजिशन है इसको आपने पहले लगाना होता है, WH वर्ड से भी पहले, कि एट व्हाट आर यू लाफिंग, किस पर तुम हंस रहे हो, व्हाट आर यू लाफिंग एट, नहीं एट व्हाट। ये फॉर्मल, ये रिटन में अक्सर होता है, स्पीकिंग में होगा तो एंड में प्रेपोजिशन लगाएं, राइटिंग में तो एट वर्ड। इसी तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन स्पोकन कोर्स।